दिल्ली में खड़े होके केजरीवाल जी के कहा मैं कुछ बोलूंगी, ऐसा मेरा कोई दिल्ली से जाना मेरा बंद कर देंगे आप। कोई सरकार कोई धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती है, सरकार हमेशा देश के लिए ही काम करती है। हर चीज में हम लोग को नया चेंज चाहिए। अगर हमारा पार्लियामेंट नया बना है तो अच्छी बात है, क्यों हम पुराने चीजों को लेकर पकड़ के बैठे हैं। कुछ अच्छा बन रहा है, हमारे देश में कुछ अच्छा बन रहा है तो अच्छी बात है। ऑपोजिशन जो भी है, सरकार जो भी है, आप उनको देश के प्रगति के लिए हेल्प कीजिए ना। उनके क्या फॉल्ट हैं आप वो निकालिए। ऐसा नहीं कि आप बर्बादी के लिए बोल दो कि कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। देश में क्या अच्छा हो सकता है उनको वो बताइए। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट भी मोदी जी आए, मेरे तरफ से मेरी इंडिपेंडेंट ये सोच है। अब देश की बात है, अब देश की जनता क्या करते हैं। 2024 का नज़दीक आ गया है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या आएगा, क्या सरकार बदलेगी या मोदी सरकार को कोई चैलेंज कर रहे हैं? पूरे विपक्षी दल जो है एकजुट होने की बात कर रहा था। आप तो ऐसे देखिए, आप तो टूरिस्ट है और आए हैं दिल्ली घूमने, तो यहाँ पे तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकती कि क्या होगा। लेकिन सरकार क्या किससे बनती है? जनता से ही बनती है। अगर जनता खुश है, उनका मतलब ग्रोथ हो रहा है हर चीज़ में, तो उन्हीं को वोट करेगी जो मतलब उनके लिए काम कर रहा है। तो बेसिस उनके ऊपर, अब जो सरकार जो अच्छा काम कर रहे हैं लोग तो जानते हैं, नेक्स्ट टाइम वही हो सकते हैं। जी हाँ। आपको क्या लगता है काम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें को जो है डिसीजन करना है, हमें को जो है तय करना है कि हमें कौन सी सरकार लानी है। तो माहौल क्या लग रहा है आपको कि क्या इस सरकार ने कितना काम दिया या इसको बदलना? ये सवाल ही गलत होगा अगर मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं तो उड़ीसा से हूँ। अभी इसके बारे में मुझे पता नहीं यहाँ क्या अपडेट हो रहा है, क्या पूरा देश के लिए है ये तो। लोकसभा इसके बारे में बता सकते हो, लेकिन ये तो देश के अंदर ये भी एक आता है ना, तो यहाँ पे स्टेट का जो है उनका ज़्यादा मतलब रहता है फोर्स। तो देश के लिए तो है हर जगह। चलो मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कहना है आपका? क्या आपको लगता है कि मोदी जैसे बोलते हैं कि मोदी जी एक विशेष धर्म की बात करते हैं और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें सबका साथ सबका विकास की भी बात बोलते हैं, यहाँ पे सभी धर्मों का जो है अधिकार है सबका अपने अपने पूजा पद्धति का, तो आपको क्या लगता है ये सरकार क्या एक धर्म विशेष के लिए काम कर रही है? नहीं, कोई सरकार कोई धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती है। सरकार हमेशा देश के लिए ही काम करती है। और बाकी धर्म ये तो हमारा चल रहा है, हमेशा धर्म की बातें हम करते ही रहते हैं। धर्म का और ये सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमको जो हम जिस फील्ड में है, हम जो काम कर रहे हैं, उसका मेन मोटो क्या है? देश। अगर हम जिला के लिए काम कर रहे हैं तो जिला आ जाता है, देश के लिए काम कर रहे हैं तो जिला देश आ जाता है। तो वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। तो जो भी सरकार है, जो भी काम कर रहे हैं वो देश के लिए ही कर रहे हैं, तो वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है। कोई धर्म यहाँ पे कुछ मतलब ये नहीं होता है। जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए ही कर रहे हैं। पूरा देश का विपक्ष एक हो रहा है। उनका कहना है कि ये 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, इनको बाहर करना होगा, क्योंकि सब पर संविधान जो है इन्होंने तानाशाह हो गए हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं। अगर ये दोबारा आते हैं तो पूरा संविधान जो है बदल दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको? नहीं, ये अब पता नहीं, मेरे के ऊपर कोई अटैक तो नहीं करेगा मैं अगर बोलूँगी तो। नहीं, कोई संविधान अगर बदला जा रहा है तो देश के भलाई के लिए हो रहा है तो ठीक है। संविधान हर चीज़ कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है हम पुराने चीज़ों को पकड़ के बैठ जाएंगे। अगर देश कुछ अपडेट कर रहा है, जैसे हम लोग आज कोरोना के वजह से डिजिटल में आ गए, पहले तो ये डिजिटल नहीं था, अब देश ग्रोथ कर रहा है, तो कुछ चीज़ बदल रहा है ना, तो अच्छा ही होगा, हम उसको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ, अब संविधान बदल रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। लोगों का अच्छा के लिए बदलना चाहिए, जरूरी है। हर चीज़ को हम लेके पकड़ के नहीं बैठ सकते। जैसे क्लाइमेट बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, जैसे सिचुएशन बदल रहा है तो बदलना चाहिए। अगर कुछ बदल रहा है, लोगों को भलाई हो रहा है, तो हम क्यों ना बदलें? हम देश के हिसाब से, संविधान से बदलना चाहिए जरूर। कुछ भी अगर हमारे अच्छे के लिए हो रहा है तो हम उसको अडॉप्ट करना चाहिए उसके लिए। तो इस पथ का नाम जो है राजपथ होता था, तो इसमें एक प्रकार से जो है राजशाही का द्योतक होता था, और इसमें मोदी सरकार ने इसको कर्तव्य पथ रखा। कहना हमारा देश का नागरिक जब इससे इस रोड पे चलेगा तो उसको अपना कर्तव्य का बोध होगा कि हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। और ये राजपथ जो है तमाम जो है ब्रिटिश कालीन से होता आ रहा था, जब राजा महाराजाओं का
क्योंकि ब्रिटिशकालीन जो सरकारें थी वो भी एक महारानी के तहत जहाँ काम करती थी। तो हमारा लोकतंत्र है और सरकार ने इसको जो है चेंज किया है। पार्लियामेंट जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उसको बदल करके अपना नया पार्लियामेंट बनाया, उसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ। पूरा विपक्ष जो है मोदी के ऑब्जेक्शन में आया कि ये नया हो रहा, क्यों हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है जी। जैसे आजकल के जनरेशन है, यूथ है, हर चीज़ में हम लोग को नया चेंज चाहिए। अगर हमारा पार्लियामेंट नया बना है तो अच्छी बात है, क्यों हम पुराने चीज़ों को लेकर पकड़ के बैठे हैं। कुछ अच्छा बन रहा है, हमारे देश में कुछ अच्छा बन रहा है तो अच्छी बात है। अब बाकी पॉलिटिक्स तो विपक्ष क्या कर रहे हैं वो तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हम देश के नागरिक हैं तो देश के नागरिक हिसाब से ये बोल सकते हैं कि अगर कुछ बदल रहा है, कुछ नया बन रहा है तो अच्छी बात है। और अच्छा लगा पार्लियामेंट वगैरह बन रहा है। और ये बोले कि कर्तव्य पथ, तो मतलब जो जिस मिट्टी से बना है ना, उनको हर चीज़ में वही दिखता है। अगर मोदी जी को ये लगता है कि हम ये नाम बना के कुछ लोगों में हम जागरूकता ला सकते हैं तो अच्छी बात है। हम कुछ भी करके लोगों के अंदर जागरूकता ला सकते हैं तो कुछ भी, आप नाम बदले, काम बदले, जो भी करें। यहाँ अभी जो लोगों के अंदर जागरूकता लानी चाहिए, अभी जो जैसा माहौल है, हर कोई अपने आप को जागरूकता में रखना चाहिए। वो अपना कर्तव्य, जो हर कोई अपना कर्तव्य अच्छे से करेगा ना, देश भी अच्छे से चलेगा। सभी पार्टियां मिल करके एक महागठबंधन ये तैयार कर रहे हैं। बिहार में जो है एक बहुत बड़ा जो है महारैली हो रहा है 30 जून को, जिसमें ये है कि मोदी जी को विकल्प चुन रहे हैं कि मोदी जी को बाहर करना है। आप ये बताइए, ये पूरे देश में जितना बड़ा विपक्ष है वो मोदी जी के बराबर टक्कर देने वाला कोई नेता है आपकी नज़र में है? मोदी जी से के विपक्ष नहीं, मुझे नहीं पता इतना। देखिए, कोई भी अभी राजनीति में जो भी सरकार है तो वो कुछ भी करे तो ऑपोजिट वाले कुछ भी बोलते हैं, ऑपोजिशन वाले। तो आज मोदी जी हैं, कल कोई और कुछ कर रहे हैं तो उनको भी ऑपोजिशन आएगा। लेकिन ऑपोजिशन से एक चीज़ हमको सीखने को मिलती है ना, कि हमारे अंदर क्या डिफेक्ट है वो दूसरों को ही पता चलता है। हम कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या डिफेक्ट है वो दूसरों को पता चलता है। अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं, ऑपोजिशन वाले कुछ बोल रहे हैं, तो डिफेक्ट चीज़ जो है वो हमको पकड़ में आती है। चलो हम उसको और स्ट्रांग बनाते हैं, ये मेरा सोच है। अगर ऑपोजिशन वाले कुछ बोलते तो अच्छा ही है, आप कुछ अच्छा करो, बुरा करो, लोग तो बोलेंगे ही। लेकिन कुछ बोलते हैं ना, तो उससे आप पॉजिटिव चीज़ें लीजिए कि आपके अंदर क्या कमी, क्या छूट गई है जो वो बोल रहे हैं, हम उसको डेवलप करना चाहते हैं। जी, ये राहुल गांधी जो है अपोजिशन के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के युवराज भी हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे भी हैं। वो तो देश में तो विरोध करते हैं, विदेश में जाते हैं, विदेशी मंचों से भी बोलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री तानाशाह बन गए, उन्होंने पूरा संविधान को जो हाईजैक कर लिया है, तानाशाह हो गए हैं, संवैधानिक संस्थाएं सब अपने अंडर कर दिया। विदेश में जा कर के, कभी अमेरिका में जाके बोलते हैं, इससे पहले जो है यूके में जाके बोले थे। तो आपको क्या लगता है? अब उसमें हम क्या कर सकते, वही तो मैं पहले ही बोली हूँ ना कि आप कुछ भी करो तो ऑपोजिट वाले आपको कुछ ना कुछ बोले। अपने घर की बात जो बाहर बोल के सोल्यूशन देश में निकलेगा, ये बात कर सकते हैं। इसका हमारा क्या ओपिनियन होना चाहिए? हम एक स्वस्थ जो है नागरिक होने के नाते कैसा अपोजिशन होना चाहिए, प्रतिपक्ष को कैसा अपोजिशन ये होना चाहिए। अब जो भी अपोजिशन है वो ऐसा करे कि अपोजिट करे, ऐसा कि आप उनको देश के तरक्की के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बर्बादी के लिए बोल दो कि कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन जो भी है, सरकार जो भी है, आप उनको देश के प्रगति के लिए हेल्प कीजिए ना। उनके क्या फॉल्ट हैं आप वो निकालिए, देश में क्या अच्छा हो सकता है उनको वो बताइए। क्योंकि एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, तो उसको एक पार्टी की ज़रूरत है और सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो आपके पास जो क्वालिटी है, आपके पास जो खूबी है, दूसरों के पास नहीं होता है। आप अगर सत्ता में नहीं है तो आप अपना क्वालिटी सरकार को बोल सकते हैं। ऑपोजिट का मतलब ये नहीं कि हमेशा हर चीज़ पे वार करना है। आप ऑपोजिशन, आप अपने उनके अंदर जो कमी को देखकर देश के सुधार के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ऑपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी करें देश की उन्नति के लिए ही करें। आप ऐसा नहीं है आप आपस में लड़ते रहे और तुम अपने कमियां बता रहे हो, उनको खूबियां बता रहे हो, ऐसा नहीं है। एक नेता नहीं, कई नेता, जैसे कि आप केजरीवाल जी को जानते होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बहुत बड़ी रैली करी कल रामलीला ग्राउंड में। तो उनका कहना है कि मोदी जी अगर दोबारा आते हैं तो पूरा संविधान बदल देंगे। वो इस तरह से बरगला रहे हैं कि मोदी जी को रोकना है। तो आपको क्या लगता है?
जी, अब मैं दिल्ली में खड़े होके केजरीवाल जी के कहा मैं कुछ बोलूँगी, ऐसा मेरा मेरा कोई दिल्ली से जाना मेरा बंद कर देंगे आप, सॉरी ऐसा नहीं है। अब मैं केजरीवाल जी को लेकिन हमें किस तरह से आप अगर अगर आप केजरीवाल जी की जगह होती है अपोजिशन में, तो आप किस तरह से जो है आगाह करती जो है प्रधानमंत्री को, किस तरह के जो है उनको सुझाव देती, क्या अपोजिशन में क्या ये हमारा बोलना ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हम तो ये इंडियन सिटीजन है, हम बस वोट दे सकते हैं। जो राजनीति करते हैं वही समझ सकते हैं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना है। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये है ही एक संस्था, आप किसी को आगे लेके किसी को पीछे करके कुछ कर नहीं सकते। ये ऐसे ही चलता रहता है, बस उसी भीड़ में हमको निकलना है बस। महिलाओं की योजना के लिए बहुत मोदी जी ने किया जहाँ तक मैंने अभी देखा है, और बाकी महिलाओं को जो सुरक्षा की बात है और उनकी इंडिपेंडेंस की बात है, हर चीज़ में उनको आगे लाने की बात है, वो अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है हर जगह। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लेडीज़ को लेके हर जगह जो उनको पोजीशन दिया जा रहा है हर काम में हर क्षेत्र में, वो अच्छा लगा मुझे देख के। तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट भी मोदी जी आए, मेरे तरफ से मेरी इंडिपेंडेंट ये सोच है। अब देश की बात है, अब देश की जनता क्या करते हैं। उनके पीछे भी पूरा अपोजिशन होता है कि ये बाबा जो है मंदिर में घंटे बजाना चाहिए और इनको क्या ज़रूरत है राजनीति में। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी के बाद जो है हम योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या लोगों का क्या बाद अगर योगी जी बनते हैं तो मेरे लिए हाँ है, और मुझे अच्छा लगता है उनका जो पोजीशन है, क्योंकि मैं गोरखपुर में भी रह चुकी हूँ। गोरखपुर से मैंने आई हूँ, गोरखनाथ मंदिर से मैं देखी हूँ, वहाँ मैं बिलोंग में 5 साल रही थी गोरखपुर में, तो एक लगाव है। लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर मोदी जी के बाद अगर कोई कर सकते हैं तो योगी जी वो कर सकते हैं। उनके पास मुझे लगता है वो पोटेंशियल है वो देश को संभालने के लिए। क्या किस बात को लेकर के, जैसे सनातन की बात कर रहे हैं कि या क्या देखा आपने, लॉ एंड ऑर्डर की बात है? वो जो स्टेट यूपी में जो उनका जो रवैया है, जो वो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं हर चीज़ में, मतलब ये करने की कैपेबिलिटी है उनमें, वो कर सकते हैं। ये वाला मुझे लगता है कि वो कर पाएंगे जी। तो आपको लगता है कि आप जिस तरह से काम देख रहे हैं उसमें आपको लगता है कि 2024 में भी कर यही सरकार? जी जी, यही सरकार रहे तो अच्छा है, देश थोड़ा उन्नति कर सकता है।